जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी में झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है। सोचिए, अगर लाखों युवा सालों तक दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करें और आखिर में उन्हें मिले कागजों का बिकता पेपर, धांधली के दीमक और सरकारी खामोशी, और जब इस सिस्टम के खिलाफ कोई सड़क पर उतरकर युवाओं की ढाल बने तो उस पर गोलियां नहीं बल्कि नफरत और नीयत की कालिक फेंक दी जाए। ऐसा ही कुछ रांची की सड़कों पर आज हुआ है। ये सिर्फ एक छात्र नेता पर स्याही फेंकने की घटना नहीं है, बल्कि ये उस छटपटाहट और गुस्से का प्रतीक है जो आज झारखंड के हर नौजवान के सीने में सुलग रही है। दिल्ली के जेएनयू से लेकर जंतर मंतर के मैदानों तक बेबाकी से ललकारने वाली नेहा बोरा आखिर रांची क्यों पहुंची और उनके साथ वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा अब पूरे देश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दरअसल झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी और 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के विवाद को लेकर छात्र आक्रोशित हैं और 28 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। आंदोलन की इस आग को ताकत देने और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का हौसला बढ़ाने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची। नेहा बोरा कोई नया नाम नहीं है, वे छात्रों के मुद्दों पर हमेशा बेहद मुखर रही हैं। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के दौरान भी वे मोर्चे पर डटी रही थी और छात्रों के हक के लिए अनशन तक कर चुकी हैं। लेकिन रांची में उनके पहुंचते ही माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जैसे ही नेहा आंदोलनकारी छात्रों से मिलकर आगे बढ़ी, अचानक अफरा तफरी मच गई। भीड़ के बीच से निकलकर एक अज्ञात युवक ने सीधे नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी। मौके पर जय श्री राम के नारे गूंजने लगे और पल भर में पूरा इलाका हंगामे के अखाड़े में तब्दील हो गया। स्याही गिरते ही भड़के आइसा के कार्यकर्ताओं ने उस युवक की धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से खींचकर उस युवक को हिरासत में लिया। कपड़े भले ही स्याही से सने थे, लेकिन नेहा बोरा के तेवर रत्ती भर भी ढीले नहीं पड़े। वे रुकी नहीं, बल्कि उसी कड़े रुख के साथ विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ गई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वामपंथी जनवादी संगठनों का ये हुजूम जब आगे बढ़ा तो पुलिस ने ध्रुवा सेक्टर 2 गुलचक्कर के पास बैरिकेडिंग करके मार्च को रोक दिया, जो बाद में विशाल सभा में बदल गया। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने वार्ता के लिए शर्त रखते हुए छात्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकारों, वकीलों और विशेषज्ञों के नाम पर सीधा ऐतराज जताया है। सरकार की इस रुख और अपने ऊपर हुए हमले पर नेहा बोरा ने बेहद तल्ख लहजे में निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो सरकारें सारा दोष प्राइवेट एजेंसियों पर मढ़कर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। इस भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और गड़बड़ी करने वाले तमाम प्राइवेट एजेंसियों को सिस्टम से बाहर कर दिया जाना चाहिए। नेहा बोरा ने साफ कर दिया है कि स्याही फेंककर या धमकियां देकर छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि आइसा 10 तारीख को छात्रों द्वारा की गई विरोध की अपील का पूरा समर्थन करेगी। स्याही के ये दाग नेहा बोरा के कपड़ों से भले धुंधले पड़ जाएं, लेकिन झारखंड के भर्ती सिस्टम पर लगे भ्रष्टाचार के दाग इतने आसानी से मिटने वाले नहीं। अब देखना ये होगा कि सत्ता के गलियारों में बैठी सरकार इन कड़े सवालों पर जवाब देती है या युवाओं का यह आक्रोश अब नया मोड़ लेगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।